आप सभी को राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम और एक प्यारा सा पोशाक बनाएंगे। इसे हम 3 कलर से बनाए हुए हैं, जिसमें इसका आपको चोली का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे हम प्लेलिस्ट डाले हुए हैं चोली का, जिसमें कि आप जितने नंबर के भी कान्हा जी का बनाना चाहेंगे आपको चोली वहाँ पे मिल जाएगा। ये फ्लावर भी हम इस पे बतलाए हुए हैं, और इसका जो आउटलाइन देख रहे हैं, ये प्यारा सा आउटलाइन, इसे भी हम बतलाए हुए हैं। तो इसके पहले जो हम पोशाक डाले हुए थे उस पर आउटलाइन कुछ अलग ढंग का था, और इस पे हम इस तरह का डाले हुए। तो फिर चलिए हम देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले तो इसका चोली तैयार करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, आपको वहाँ चोली प्लेलिस्ट चोली का मिल जाएगा। उससे आपको जितने नंबर के भी कान्हा जी का चोली तैयार करना है आप चोली तैयार कर लें। इसके बाद ये घेरा किस तरह से तैयार होता है इसका भी लिंक आपको अलग से मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ये घेरा तैयार कर लें। तो ये दोनों जब हम तैयार कर लेंगे, आपको जितने नंबर के कान्हा जी का बनाना है, चाहे वो 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो। अगर आप कान्हा जी का यानी बड़े कान्हा जी का बना रही तो ये चीज़ स्वाभाविक है कि ज़्यादा बनेगा। तो यहाँ पे बीच में आप फूलों की संख्या को भी बढ़ाते चले जाएं, और ये चूँकि छोटा है तो यहाँ एक एक फूल हम देंगे तो ये भर जाएगा, अच्छा लगेगा देखने में। तो देखिए, सबसे पहले हम इस पे आउटलाइन बनाएंगे। इसके पहले भी हम आप लोगों को आउटलाइन बता चुके हैं, पर वो कुछ अलग ढंग से हम आउटलाइन बताए हुए थे। अब आज इस पे हम अलग ढंग से आप लोगों को आउटलाइन बताएंगे। तो जहाँ तक हमारा कोशिश रहता है, हम चाहते हैं कि तरह तरह का आप लोगों को हम यहाँ पे पैटर्न बताते रहें। जैसे कि इसके पहले जो आउटलाइन और भी हम काफ़ी बना चुके हैं। ये जो कल हम पब्लिक किए थे उसमें आउटलाइन आपको कुछ और मिला था देखने को, और आज जो हम बना रहे हैं ये कुछ और है। इस तरह से हम यहाँ पे देखिए जोड़ लिए। जोड़ने के बाद 1 2 3 4 5 चेन हम यहाँ पे ले लेते हैं। 5 चेन लेने के बाद 1 2 3 तीसरा चेन पे देखिए, इसको अंदर की ओर लाएंगे इस तरह से, और ये तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और हम इसे बनाएंगे। एक फिर से बल लेंगे और ये 2 हो गया, फिर से बल लेंगे और ये 3 हो गया। तीनों में हम इस तरह बनाएं। अब इसे आप इस तरीके से कर लीजिए। जैसे कि अब देखिए, फिर से हम 5 चेन लेते हैं। 1 2 3 4 5। अब देखिए, अब आपका ये कुछ इस ढंग का आ जाएगा, देखने में कुछ ये इस ढंग का लगेगा। अब हम देखिए यहाँ पे 2 ही चेन लेंगे, 2 बार ही बनाएंगे हम, 5 बार नहीं बनाएंगे आगे से। अगर आप चाहते हैं कि ये 3 बार, 1 2 3 जो बनाए हैं, अगर आप चाहते हैं 2 बार मात्र बनाना तो 2 बार भी बना सकते हैं। अगर 3 चाहते हैं तो 3 बार भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे चूंकि ये ऊन काफ़ी फैला हुआ है, यानी कि ये ऊन फैलने वाला है और ये ऊन फैलने वाला नहीं है, तो हमें यहाँ 5 के जगह 6 चेन लेना पड़ेगा। अगर आप इसी ऊन से ज़मीन भी इसका बना रही हैं तो 5 चेन लें। अब देखिए, अब हमें करना क्या है, इसे हम इस तरह से करेंगे और 2 3 तीसरा पे हुक को डालेंगे। तो हुक को डालने से पहले बल लेंगे, बल लेकर ये हम इस तरह से डालें। अब एक बार बुन लेंगे, फिर से दूसरा पे भी हुक को डालेंगे और बुन लेंगे, फिर से तीसरा पे भी हुक को डालेंगे और बुन लेंगे। हमें तीनों पे डालना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए हम तीनों पे डाल रहे हैं। अब फिर से 6 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6। देखिए, अब आपका फिर ये इस तरह से मुड़कर आ जाएगा। काफ़ी सुंदर लगता है देखने में, जब आप बनाएंगी तो आपको पता चलेगा। अब देखिए, अब फिर से हम 6 चेन ले चुके हैं। बल लेंगे, बल लेने के बाद 1 2 3 तीसरा पे हुक को डालेंगे और तीनों को एक साथ बुन दिए। फिर से बल लेंगे, फिर तीनों को एक साथ, फिर से बल लेंगे, तीनों को एक साथ। अब फिर से 1 2 3 4 5 6। अब इसे हम इस तरफ करेंगे, बल लेंगे, 1 2 3 तीसरा पे देखिए डालें, फिर से बनाएंगे। बस इसी चीज़ को हम रिपीट करते चले जाएंगे। तो जब ये पूरा बन जाएगा तब देखने में काफ़ी सुंदर लगेगा। अब हम आप लोगों को यहाँ पे पूरा बनाकर उसके बाद दिखलाते हैं कैसा लगता है देखने में।
देखिए ये इस तरह से आएगा आपको, ये इस तरीके से चलाएगा, इस तरीके से मुड़ा हुआ घुमा हुआ सा इस तरीके से चलाएगा। तो अब देख लें आप कि अगर 5 चेन लेने पर ये सुंदर लग रहा है तो 5 चेन लें, 6 चेन लेने पे ये थोड़ा सा फैला हुआ लग रहा है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फैला हुआ लग रहा है, तो 6 चेन आप लेना चाहती हैं 6 चेन लें। तो चलिए हम इस तरह से हम इसका सबसे पहले आउटलाइन तैयार कर लेंगे और यहाँ पे ये भी हम तैयार कर लेंगे, आउटलाइन इस पे भी दे लेंगे हम। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखलाते हैं कैसा लग रहा है देखने में, बहुत ही प्यारा लगेगा देखने में। तो चलिए हम बना लेते हैं। अब देखिए लास्ट में हमें क्या करना है, ये यहाँ तक हम इस तरह से बना लिए। अब लास्ट में हमें क्या करना है, इसे हम इस तरफ से लाएंगे हुक को इस तरफ से, और ये इस तरह से हम मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद यहाँ एक और एक दो चेन दे देंगे। अब 2 चेन दे देने के बाद में हम यहाँ उनको कट कर लेंगे, कुछ दूरी से हम कट करते हैं। देखिए आपका ये इस तरह से चलाएगा। अब सबसे पहले इसे हम पीछे की ओर लाकर बांध लेते हैं, यानी कि नोट लगा लेंगे, और फिर उनको जो बचा हुआ ऊन है इसे हम कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। अब ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। तो देखिए आपका ये आउटलाइन इस तरह से देखने में लग रहा है प्यारा सा। देखिए ये इस तरह का देखने में लगेगा। अगर हम इसमें लाइट कुछ कम करके देखें तो देखिए पता चल रहा है बढ़िया से, ये घुमा घुमा सा कुछ इस तरीके का देखने में लगेगा। देखिए बिल्कुल घुमा घुमा सा लगेगा देखने में। तो जब ये आउटलाइन तैयार हो जाएगा हमारा, इस पे आउटलाइन हमारा यहाँ पे तैयार हो गया आउटलाइन। अब हम इस तरह का फ्लावर बनाएंगे। देखिए इस तरह का हम फ्लावर बना लेंगे। ये देखिए इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 चेन ले चुके हैं। अब 6 चेन लेने के बाद पहला जो चेन है यहाँ पे हुक को डालेंगे और इस तरह से जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद एक चेन बनाएंगे, फिर से हम यहाँ बीचों बीच में इस तरीके से हुक को डालेंगे और देखिए 2 का 1 करेंगे। ये हमें 6 बार करना है। तो 1 अभी हुआ है, 2 3 4 5 और ये रहा 6। तो हम यहाँ पे 6 बार इस तरह से बना लिए। अब जो पहला यहाँ पे है चेन, इस पे हम हुक को डालेंगे और इसे इस तरीके से निकाल लेंगे। फिर से 1 2 चेन बनाएंगे, बल लेंगे, इसी स्थान पे हुक को डालेंगे और पफ स्टिच बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हुक को डालें, बनाएंगे 1 2 3 4 और एक 5 बार। आप चाहें तो 6 बार भी बना सकती हैं अगर ज़्यादा घना चाहती हैं तो। चलिए हम 6 बार बना लेते हैं। ये हो गया 6 बार बना लिए। अब सबों को एक साथ बंद करेंगे। 1 चेन लिए, अब 2 चेन और लेंगे, 1 और एक 2। अब देखिए ठीक इसके बगल में यहाँ पे हम इसे जोड़ लेंगे, ये इस तरीके से जोड़ लेंगे। ये देखिए आपका एक यहाँ पे पफ स्टिच बनकर तैयार हो गया। फिर से 2 चेन लेंगे, 1 2। अब यहाँ 6 बार हम बल लेंगे, 1 2 3 4 5 और एक 6 बार बल ले लिए। सबों को एक साथ बंद करेंगे, 1 2 3 चेन लेने के बाद ठीक इसके बगल में यहाँ पे हम इसे लाकर जोड़ेंगे। देखिए आपका, अब जोड़ने के बाद हम 2 चेन ले लेते हैं, 1 और एक 2। अब देखिए ये आपका दूसरा भी यहाँ पर बनकर तैयार हो गया इस तरह से। तो इसी तरह से हम यहाँ पे सबों में बना लेते हैं, 1 2
3 4 5 6, 1 2 3। फिर ठीक इसके बगल में हुक को डालेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे। फिर यहाँ 1 और 2 चेन लेंगे। फिर इसी स्थान से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 बगल में हुक को डालकर जोड़ लेंगे इस तरीके से। इसे हल्का सा हम बाहर की ओर निकाल देंगे। फिर से 2 चेन लेंगे। फिर से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 बगल में लाकर जोड़ेंगे। फिर से 2 चेन लेंगे, 6 बार बल लेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 यहाँ लाकर इसे जोड़ लेंगे। देखिए अब हम यहाँ पे एक चेन ले लेते हैं और कुछ लंबा धागा काट लेंगे, और नहीं तो फिर आप छोटा भी रख सकती हैं धागा। देखिए यहाँ पे हम इस तरह से धागे को कट कर लेंगे। इसे हम उभार लेंगे इस तरीके से, यहाँ भी उभार लेंगे इस तरीके से। अब इसे हम पीछे की ओर लाकर बंद करेंगे। सबसे पहले इसे कट कर लेते हैं। अब देखिए आपका ये बनकर तैयार हो गया। अब बीच में हम यहाँ पे कोई भी मोती आप लगा लें, इस तरह से ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हम 6 फूल बनाए हैं। 6 फूल बना लेने के बाद मोती एक बीच में यहाँ पे हम पेस्ट कर दिए, और कुछ दूरी पे रखते हुए इसे हम देखिए इस तरह से सजाएं। अगर आप बड़ा पोशाक बना रही हैं तो फिर आपको यहाँ पे फ्लावर का संख्या ज़्यादा रखना होगा। जैसे 2 लगाएं तो 2 के बाद फिर बीच में यहाँ पे 1 लगाएं, यहाँ पे 1 लगाएं। इस तरह से आपको इसे सजाना होगा। इसके लिए हम ऊन ले लेंगे, सर्किल बनाएंगे, 1 चेन लेंगे। देखिए 1 चेन पहले लेंगे, अब 1 चेन और ले लेंगे। फिर सर्किल में हुक को डालेंगे इस तरह से और 3 का 1 करेंगे। ये हमें करना है 9 बार। तो अभी हमारा 1 हुआ, ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। इसके बाद इसे टाइट करेंगे। बाद में हम नोट लगा लेंगे, क्योंकि बीच में अगर आप नोट नहीं लगाइएगा इस ऊन में तो फिर आपको खुलने का डर रहता है। अब यहाँ पे फर्स्ट चेन में हम इसे डालकर इस तरह से 2 का 1 करेंगे। अब 1 2 चेन ले लेंगे, और देखिए प्रत्येक 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए 1 राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए सेकेंड लाइन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो चलिए इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया 1 राउंड। अब हमें 2 राउंड और बुनना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे हुक को डालेंगे, यहाँ पे हुक को डालेंगे, नहीं तो यहाँ पे होल नज़र आएगा। 3 का 1 करेंगे।
ये 3 का 1 करते हुए हम 2 लाइन बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। अब हमें 1 भी नहीं बढ़ाना है, तो चलिए फिर हम 2 लाइन इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं बनाकर। अगर आप 1 लाइन भी कंप्लीट करेंगी तो भी दूसरा लाइन आप दूसरे कलर से जोड़कर बना सकती हैं। जैसे कि हम इस पे दूसरा कलर जोड़ लेंगे और बनाएंगे। तो चलिए फिर हम ये 1 लाइन कंप्लीट कर रहे हैं। अब 1 लाइन और हम दूसरे कलर को जोड़कर यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे 2 लाइन कंप्लीट किए। ये आप 3 का 1 यहाँ पे किए, यहाँ डबल क्रोशिया किए, यहाँ 3 का 1, यहाँ 3 का 1। सिर्फ हम कलर चेंज किए हैं। अब इसे हम यहाँ लाकर जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद 1 2 3 4 5 जो हम पोशाक में डिजाइन डाले हुए हैं आउटलाइन, उसी डिजाइन को यहाँ भी डालेंगे। तो ये 5 हो गया। इसे अब इस तरफ करेंगे, बल लेंगे। अब देखिए 1 2 और 1 3, 1 2 और 1 3, तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे, फिर से 3 का 1 बुनेंगे, 1, फिर यहाँ भी हुक को डालेंगे और ये रहा 3, फिर यहाँ भी हुक को डालेंगे, ये रहा 3। अब फिर से हम 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5, फिर से बल लेंगे। बल लेने के बाद देखिए 1 2 3, तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और 3 का 1 करेंगे। तो बस इसी तरह से हम इसे पूरी गोलाई में बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। आपका यहाँ पे टोपी तैयार हो जाएगा। 1 2 3 4 5, फिर देखिए यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे डालेंगे और 1 2, ये रहा 3, फिर से 5 चेन, 1 2 3 4 5 और फिर से हमें 1 2 3, 1 2 और ये रहा 3, फिर से 5 चेन लेंगे, 4 5, फिर से 1 2 3 यहाँ पे हुक को डालेंगे और 1 2 और ये रहा 3, फिर से 1 2 3 4 5। अब देखिए हमारा ये यहाँ तक बना हुआ है, तो यहाँ से ले जाएंगे 1 2 3, हम इस स्थान से इसे लेंगे, 1 2 यहाँ पे करेंगे और 3 यहाँ पे करेंगे। ये हो गया। देखिए अब इसे हमें क्या करना है, 5 चेन लाना है, फिर से बुनकर 1 2 3 4 5 और यहाँ पे जोड़ लेना है। इस स्थान पे हम जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पे इस तरीके से जोड़ेंगे। ये हमारा इधर की ओर आना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे जोड़ लेंगे। अब 1 2 2 चेन ले लिए। अब हम सबसे पहले ऊन को कट करते हैं। ऊन को कट कर लिए। अब देखिए अब हमें करना क्या है, ये जो है इसे हम अंदर की ओर लेंगे, इस तरह से अंदर की ओर नोट लगा लेंगे यहाँ पे। अब ये खुलेगा नहीं। और अब देखिए टोपी आपका किस तरह से यहाँ पे बनके तैयार हो गया। देखिए प्यारा सा टोपी बनकर तैयार हो गया। तो इस तरह से ये बनकर तैयार होता है। यहाँ पे जो हम एक लाइन आपको इस कलर से बुने, इस कलर से एक लाइन बुने। अगर आप इस कलर से नहीं बुनेंगी तो ये साफ साफ यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, यानी थोड़ा सा अलग लगेगा देखने में। इसलिए हम एक लाइन सबसे पहले इस कलर से यहाँ पे बुन लिए। तो इस तरह से ये टोपी बनकर तैयार होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।